हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बजट का एक टॉपिक डिस्कस करूंगा जिसको हम कहते हैं अनबैलेंस बजट। अब ये अनबैलेंस बजट क्या होता है? अनबैलेंस बजट इज अ सिचुएशन इन विच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज नॉट इक्वल टू गवर्नमेंट रिसीट्स। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें गवर्नमेंट का खर्चा और गवर्नमेंट की इनकम बराबर नहीं होती। फर्दर इसको हम दो हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है सरप्लस बजट और दूसरा डेफिसिट बजट, जो बाद में डिस्कस करूंगा। तो सरप्लस बजट क्या होता है? सरप्लस बजट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होता है और गवर्नमेंट के जो रिसीट्स हैं, इनकम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा है। तो सिंपल वर्ड्स में मैंने ये इक्वेशन लिखी है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज लेस देन गवर्नमेंट रिसीट्स। तो खर्चा कम है और आमदनी गवर्नमेंट की ज़्यादा है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? पहला फ़ायदा कि गवर्नमेंट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहती है और गवर्नमेंट इस सरप्लस बजट से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकती है। इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें लगातार प्राइसेस बढ़ते रहते हैं इकोनॉमी में, और प्राइसेस बढ़ने की वजह क्या है? मनी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा होना। और अगर गवर्नमेंट खर्चा नहीं करेगी, उल्टा टैक्स निकाल के इकोनॉमी से पैसा निकाल लेगी, तो उससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट फ्रेश इन्वेस्टमेंट या फ्रेश खर्चा करेगी तो पैसे और आएंगे ना इकोनॉमी में। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? सरप्लस बजट को एम करेगी ताकि उसका खर्चा ही ना हो। नेक्स्ट आ जाता है गवर्नमेंट हैज़ इनफ रिजर्व्स टू डील विद द फ्यूचर इमरजेंसीज। गवर्नमेंट को कोई भी इमरजेंसी या कंटिजेंसी पड़ सकती है फ्यूचर में। जैसे कोरोना वायरस आया था तो कई कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के पास तो पैसा ही नहीं था। जिनके पास पैसा था उन्होंने, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़, कनाडा, यूएस, उनके पास पैसा बहुत था, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को जो विले बैठे थे उनको भी पैसे देते रहे ताकि वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस ना आए। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है इसका डीमेरिट। क्या सरप्लस बजट के कोई डीमेरिट्स हैं? जी बिल्कुल हैं। सरप्लस बजट की वजह से क्या होता है? इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड गिर जाती है। क्यों गिर जाती है? क्योंकि गवर्नमेंट ही खर्चा नहीं करेगी तो इकोनॉमी में पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो डिमांड गिर जाएगी। दूसरा, नॉट सूटेबल फॉर अंडर डेवलप कंट्रीज। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, अंडर डेवलप कंट्रीज को अपने आप को डेवलप करने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, और अगर गवर्नमेंट ही मुकर जाएगी कि मैं नहीं इन्वेस्टमेंट करती, मुझे तो सरप्लस बजट करना है, तो खर्चा कौन करेगा? तो इससे डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। नेक्स्ट टाइप आ जाता है अनबैलेंस बजट का डेफिसिट बजट। डेफिसिट होता है घाटा। तो इट इज़ अ सिचुएशन इन विच गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन गवर्नमेंट रिसीट्स। गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो ज़्यादा है और आमदनी जो है वो कम है। तो इसको इक्वेशन के तौर पे भी लिखा जा सकता है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन गवर्नमेंट रिसीट्स। ये टी को मैं एक डंडा लगाना भूल गया, स्पीड में कभी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इसका मेरिट्स। इसके फ़ायदे क्या हैं? पहला, कंड्यूसिव फॉर अंडर डेवलप कंट्रीज़। अंडर डेवलप कंट्रीज़ के लिए बहुत कंड्यूसिव या सूटेबल है, क्योंकि उन गवर्नमेंट्स के पास, अंडर डेवलप कंट्रीज़ की गवर्नमेंट के पास मेन मकसद क्या होता है कि कंट्री को ग्रोथ एंड डेवलप करो। तो ग्रोथ एंड डेवलप करने के लिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना ही पड़ेगा। मोर ओवर, इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन या डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड है या डिप्रेशन आया हुआ है तो गवर्नमेंट खर्चा करके तो अपनी इकोनॉमी को निकालेगी उस सिचुएशन से। तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, जिससे कि बजट में घाटा पड़ेगा। तो क्या इसके कोई डीमेरिट्स हैं? जी बिल्कुल हैं। इट मे कॉज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा ज़्यादा होगा और आमदनी कम होगी तो क्या होगा? उस खर्चे से इकोनॉमी में ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगी, जिससे कि महंगाई होगी। इससे वेज प्राइस स्पाइरल भी आ जाता है। वेज प्राइस स्पाइरल का मतलब क्या होता है कि मान लो इकोनॉमी में प्राइसेस बढ़ गए, तो प्राइसेस बढ़ने से क्या होता है? जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो हड़तालों पे, स्ट्राइक पे, या फिर इसको मुजाहरा करना ये भी कहते हैं, कि स्ट्राइक वगैरह पे बैठ जाते हैं कि भाई हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ। तो थोड़ी बहुत उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाती हैं। जैसे उनकी तनख्वाहें या वेजेस बढ़ती हैं, वो डिमांड बढ़ा लेते हैं। जब डिमांड बढ़ती है तो डिमांड के बढ़ने से तो प्राइस बढ़ जाता है, और जब प्राइस बढ़ता है तो फिर से ये चक्री सी शुरू होगी। तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। समझ की बात? तो इससे वेज प्राइस स्पाइरल बॉर्न होता है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं रेवेन्यू डेफिसिट डिस्कस करूंगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।